नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे गहरे सागर में पाई जाने वाली एक अद्भुत खोज के बारे में। डार्क ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन गहरे समुद्र के तल में पाई जाने वाली धात्विक गांठों से उत्पन्न होती है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए नई उम्मीद और चुनौतियों का संदेश लेकर आई है। डार्क ऑक्सीजन की उत्पत्ति। डार्क ऑक्सीजन की खोज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन (CCZ) में हुई, जो पैसिफिक ओशन के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर लोहे और मैंगनीज की ऑक्साइड से बनी धात्विक गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसे बहुमूल्य धातु भी होते हैं। ये धात्विक गांठें समुद्र की तलहटी में कई मिलियन वर्षों से बन रही हैं। ऑक्सीजन उत्पादन की प्रक्रिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह धात्विक गांठें समुद्री जल के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। इस प्रक्रिया में समुद्री जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है, जो विद्युत चार्ज की उपस्थिति में होता है। यह चार्ज धातु आयनों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंतर से उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता और इस प्रकार के प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से ही जीवित रहना संभव है। बैटरी इन अ रॉक। डार्क ऑक्सीजन की उत्पत्ति में बैटरी इन अ रॉक का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के अनुसार गहरे समुद्र में पाई जाने वाली धात्विक गांठें एक प्रकार की प्राकृतिक बैटरी की तरह काम करती हैं। ये गांठें समुद्र के तल में मौजूद धातुओं के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह विद्युत ऊर्जा पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने के लिए उपयोग की जाती है। समुद्र के तल में पाई जाने वाली धात्विक गांठों में लोहे और मैंगनीज ऑक्साइड की परतें होती हैं, जो विद्युत रूप से संवेदनशील होती हैं। जब ये परतें समुद्री जल के संपर्क में आती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उत्पन्न होता है, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पानी के अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया गहरे समुद्र में बिना प्रकाश के भी ऑक्सीजन उत्पन्न करने का एक प्राकृतिक तरीका है। यह प्राकृतिक बैटरी समुद्री जल के रसायनों और धात्विक गांठों के बीच की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सतत ऑक्सीजन उत्पन्न करती रहती है। इस प्रकार यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री जीवन के लिए महत्व। डार्क ऑक्सीजन की खोज से यह सिद्ध होता है कि गहरे समुद्र में बिना किसी प्रकाश के भी ऑक्सीजन उत्पन्न हो सकती है। यह ऑक्सीजन गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है, जहाँ पर पारंपरिक रूप से ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले जीवों के लिए यह जीवन रेखा के समान है। गहरे समुद्र में खनन की दुविधा। डार्क ऑक्सीजन की खोज के साथ ही गहरे समुद्र में खनन की दुविधा भी सामने आई है। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली धात्विक गांठों में कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसी बहुमूल्य धातुओं की अधिकता के कारण इनका खनन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह धातुएं बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनका खनन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। गहरे समुद्र में खनन से समुद्री तलहटी को नुकसान पहुंच सकता है और वहां पर मौजूद जीवों के जीवन चक्र में हस्तक्षेप हो सकता है। इसके अलावा यह प्रक्रियाएं समुद्री जल में रासायनिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे समुद्री जीवों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी हो सकती है। जीवन की उत्पत्ति पर प्रभाव। यह खोज जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों से हुई थी, लेकिन अब यह संभव है कि जीवन की शुरुआत गहरे समुद्र में बिना प्रकाश के ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं से हुई हो। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि जीवन की उत्पत्ति किसी भी ग्रह पर, जहां पर समुद्री जल और धात्विक पदार्थ हों,
संभव हो सकती है। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली इन धात्विक गांठों और बैटरी इनर रॉक सिद्धांत के आधार पर यह भी संभावित है कि हमारे सौरमंडल में अन्य जलमय चंद्रमाओं और ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। उदाहरण के लिए, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलेडस में पानी के विशाल महासागर हैं, जो बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपे हुए हैं। इन महासागरों में भी डार्क ऑक्सीजन जैसे तत्वों की संभावना हो सकती है, जिससे जीवन की उत्पत्ति के नए द्वार खुल सकते हैं। यूरोपा और एनसेलेडस के गहरे महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए गए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि वहां भी ऐसी ही रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अनुसंधान की दिशा। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र की और भी गहराइयों में शोध करना शुरू कर दिया है। नए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर यह पता लगाया जा रहा है कि डार्क ऑक्सीजन की उत्पत्ति की प्रक्रियाएं कितनी विस्तृत और सामान्य हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर भी ऐसे ही धात्विक गांठों और पानी की उपस्थिति की संभावना पर शोध किया जा रहा है। निष्कर्ष। डार्क ऑक्सीजन की खोज ने गहरे समुद्र की परतों में छिपे रहस्यों को उजागर किया है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह नई खोजें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए किन अनुकूलन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही गहरे समुद्र में खनन की चुनौतियों और पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि हम अपने ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और सतत उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।